सबसे पहले आज की 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले कोरोना अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर जान लीजिए। तीसरी लहर के बीच लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो कि बेहद डराने वाली संख्या है। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 402 लोगों की मौत हो गई। मरीजों का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर अब 16% के पार हो गया है। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,383 मरीजों की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए और सख्ती बढ़ाई गई है। बता दें कि दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को अगले आदेश तक पूरी तरीके से बंद रखा गया है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 43,211 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 19 मरीजों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ा रही है और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 भी लागू की हुई है, लेकिन लोग अब भी कोरोना के नियमों का लगातार पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम रूल को तोड़ा जा रहा है और अपना भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी ने 172 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए और बीजेपी में इस्तीफों की लगातार झड़ी लगी हुई है और इसी बीच कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की योजना को टालने के मूड में अब बीजेपी नजर आ रही है। टॉप लीडरशिप ने यह फैसला लिया, इस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। यूपी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है, इस पर हमारी नजर है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग की आज एक अहम मीटिंग होनी है। आयोग चुनाव रैली सभा रोड शो पर लगी रोक पर बड़ा फैसला ले सकता है। चुनावी रैली सभा रोड शो पर लगी रोक की म्याद आज खत्म हो रही है। कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक आयोग ने इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी और आयोग ने राजनीतिक दलों से डिजिटल प्रचार का अनुरोध किया और आयोग दूरदर्शन पर सियासी दलों को पहले से दोगुना समय मुहैया कराएगा। कोरोना की तीसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। पूरी संभावना है कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध जारी रहेगी नजर। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आज उनका जन्मदिन है और आज से कई कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। बीएसपी इस मौके पर डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर ऑडियो, वीडियो, सीडी और पोस्टर्स को जारी किया जाएगा। डिजिटल कैंपेन में मायावती के सीएम रहते हुए कामों को बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। जनता तक पहुंचाने की यह कोशिश है। बता दें कि बीएसपी के डिजिटल कैंपेन में महिलाओं को सशक्त बनाने की और बहन जी को आने दो का नारा भी दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली को लेकर चुनाव आयोग कर सकता है कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हो सकता है और इलेक्शन कमीशन ने गौतमपल्ली थाना प्रभारी को निलंबित किया है। वहीं ईसी ने सुबह 11 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही रैली के संदर्भ में एसीपी से भी जवाब मांगा गया है। ईसी की कार्रवाई को लेकर आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बता दें कि लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी ने एक वर्चुअल रैली की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये देखिए कहां से ये वर्चुअल रैली लग रही है, एक्चुअल रैली जैसा नजारा था, जहां कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बात करेंगे और पीएम मोदी आज स्टार्टअप की मजबूती के लिए देंगे गुरु मंत्र। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा। हमारी भी नजर है स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, 9वीं बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिनों का गोवा का दौरा रहेगा। केजरीवाल गोवा में डोर टू डोर कैंपेन अभियान की शुरुआत करेंगे। कल 16 जनवरी को केजरीवाल पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। चुनाव को लेकर केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। लगातार अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली की तरह सभी राज्यों में सहूलियत देने का वादा भी लगातार कर रहे हैं। अब कौन सा वादा होगा, इस पर है नजर। अब आगे बढ़ते हैं। 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर बिहार से। बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आरोप यह है कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मामला नालंदा के सोहसराय का है और परिजनों का आरोप यह है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। हालांकि प्रशासन ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। तो आप देख रहे हैं कि मामला पहला नहीं है, लगातार ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार में सिर्फ उत्तर प्रदेश से भी ऐसे मामले आए, लेकिन इस जहरीली शराब का सिलसिला लगातार जारी है और इससे लोगों की मौत भी लगातार हो रही है। प्रशासन सख्त है, उसके बावजूद भी ये मामले सामने आ रहे हैं। तो ये आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।